Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding types of staining. In that we will discuss regarding the KOH staining. First we will discuss about KOH staining. What is KOH staining? The KOH test for Candida albicans, also known as a potassium hydroxide प्रिपरेशन और KOH प्रिपरेशन। जो KOH टेस्ट है इसको हम किसके लिए करते हैं? इसको हम कैंडिडा एब्लिकेंस की प्रेजेंस देखने के लिए करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। इसको हम किस नेम से भी जानते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन के नेम से भी जानते हैं। इट इज़ ए क्विक इनएक्सपेंसिव फंगल टेस्ट। ये क्या होता है? ये एक क्विक किए जाने वाला और इनएक्सपेंसिव मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव एक फंगल टेस्ट है जिसको हम फंगाई जो है कैंडिडा एब्लिकेंस उसको हम देखने के लिए करते हैं। दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट डर्मेटोफाइट्स एंड कैंडिडा एब्लिकेंस सिम्टम्स फ्रॉम अदर स्किन डिसऑर्डर लाइक सोरियासिस एंड इस्सीमा। इस टेस्ट को हम किस लिए करते हैं? हमें इसमें जो प्रेजेंस देखनी होती है, डर्मोफाइट्स की प्रेजेंस देखनी है और कैंडिडा एब्लिकेंस की प्रेजेंस देखनी है, उससे जो भी सिम्टम्स कॉज होते हैं वो देखने होते हैं जो कि स्किन डिसऑर्डर में, जैसे कि सोरियासिस हो गया, इस्चीमा हो गया, स्किन में ये चीज़ें प्रेजेंट हैं कि नहीं प्रेजेंट है, स्किन में फंगस जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को करते हैं। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल्स क्या है? लाइक द ग्राम स्टेन रिएक्शन, द KOH टेस्ट इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन द केमिस्ट्री ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये कैसे होता है? डिपेंड करता है, ये ग्राम स्टेनिंग रिएक्शन जैसे होते हैं उस पर ही डिपेंड करता है। द KOH टेस्ट इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन द केमिस्ट्री ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो टेस्ट करते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये बैक्टीरियल सेल वॉल की केमिस्ट्री को ये डिफ्रेंशिएट करता है कि बैक्टीरिया है कि फंगस है। इन द प्रेजेंस ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल और ब्रोकन डाउन। इसमें क्या करते हैं, जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो होगी वो क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी। KOH easily dissolve the thin layer of peptidoglycan of the cell wall of gram negative बैक्टीरिया। जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं तो इसमें थिन लेयर होती हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो उसकी जो पेप्टिडाइग्लाइकन की जो बनी हुई होती हैं तो वो ईजिली जो होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। नेक्स्ट वन प्रोसीजर क्या है इसका? कलेक्शन। फर्स्ट हमें क्या करना है, जो हमें सैंपल है वो कलेक्ट करना है। हमें क्या चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं? स्किन को कलेक्ट कर सकते हैं, नेल को, हेयर सैंपल जो है वो लिया जाता है कलेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरिया ऑफ द पेशेंट। ये हमें कहाँ से कलेक्ट करने हैं? जो भी पर्सन है उसका इन्फेक्टेड एरिया से हमें कलेक्ट करने हैं। फॉर स्किन सैंपल ए स्काल्पल और इज ऑफ ए ग्लास स्लाइड इज़ यूज टू जेंटली स्क्रैप स्किन स्केल फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरिया। इसके लिए हमें क्या यूज़ करते हैं? एक स्काल्पल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी इज जो ग्लास स्लाइड होती है उसका जो किनारा होता है वो पोर्शन यूज़ कर सकते हैं। और हमें जो स्किन है उसको जेंटली स्क्रैप करना, मतलब उसको जेंटली धीरे से उसको रिमूव करवाना है वहाँ से। फॉर हेयर सैंपल ए फॉर्सअप इज़ यूज टू रिमूव हेयर साफ्ट एंड फॉलिकल फ्रॉम द इन्फेक्टेड साइड। अगर हमें हेयर सैंपल लेना है तो उसके लिए एक फॉर्सअप जो होती है हेयर को रिमूव करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, वो भी हमें इन्फेक्टेड साइड से लेनी है। इफ़ द टेस्ट इज़ बीइंग सेंट टू ए लैबोरेटरी द स्क्रैपिंग आर प्लेस्ड इन ए स्टाइल कवर्ड कंटेनर। अगर हमें ये टेस्ट जो है इसको हमें लैबोरेटरी के अंदर सेंड करना है तो जो हमें स्क्रैपिंग होगी उसको हमें स्टेराइल कंटेनर के अंदर डालना होता है। द स्क्रैपिंग आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन टू माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एंड कवर्ड विथ 10% to 20% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें क्या करना है, जो स्क्रैपिंग है उसको हमें माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे रखना है और उसमें हमें 10 to 20% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करना है। द स्लाइड इज़ लेफ्ट टू स्टैंड अंटिल क्लियर। और हमें स्लाइड जो है उसको हमें थोड़ी देर तक के लिए छोड़ देना है जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाती। नॉर्मली बिटवीन 5 and 15 मिनट। ये हमें कब तक के लिए छोड़ना है? 5 से 15 मिनट के इन बिटवीन छोड़ना है। इन ऑर्डर टू डिजॉल्व स्किन सेल हेयर एंड डेब्रिस। और हमें वेट करना है कि जो स्किन सेल है, हेयर, डेब्रिस जो भी हमने लिया है, जो भी सैंपल हमने कलेक्ट किया है पेशेंट से, वो जो है वो डिजॉल्व हो गया है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन, टू इनहेंस क्लियरली डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड कैन बी एडेड टू द स्लाइड। अब हमें उसका क्लियरली विजिबल होने के लिए अब हमें क्या करना है, जो डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड है उसको हमें ऐड कर देना है स्लाइड में।
टू मेक द फंगाई ईजियर टू सी लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेन कैन बी एडेड। और हमें फंगाई को ईजियर जो है वो मतलब दिख जाए हमें, इसलिए हमें क्या ऐड कर देना है, लैक्टोफिनॉल का जो कॉटन है उसका ब्लू स्टेन जो है उसका ऐड कर देना है। द स्लाइड इज जेंटली हीटेड टू स्पीड अप द एक्शन ऑफ द KOH। अब हमें जो स्लाइड है उसको हमें जेंटली तरीके से हीट करना है और उसका हमें एक्शन देखना है कि पोटेशियम पर हाइड्रोक्साइड का जो एक्शन है वो कैसा हो रहा है। Adding calcofluor white stain to the slide will cause the fungi to become fluorescent, making them easier to identify under a fluorescent microscope। अब हमें उसके अंदर क्या ऐड करना है, कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेन जो है वो हमें ऐड करना है, क्योंकि अगर हम इसको ऐड करेंगे कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेन को तो ये क्या बना देगा, जो फंगस है उसको ईजिली जो है वो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के ऊपर अच्छी तरीके से विजिबल करवा देगा। इसलिए हमें उसको कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेन जो है वो स्लाइड के अंदर ऐड करना है। प्लेस द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप टू रीड। अब हमें क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्लाइड है वो फिर से रख देनी है उसको रीडिंग करने के लिए। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, मतलब इसका ऑब्जर्वेशन करने पे रिजल्ट क्या आ सकता है। इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट ऑफ ए KOH टेस्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली आएगा। क्या आ सकता है, द रिजल्ट विल आइदर शो द देयर इज ए फंगस इन द स्किन सैंपल और नॉट। जो रिजल्ट क्या शो करेगा हमें कि जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है उसमें फंगस प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। इफ़ द टेस्ट डू नॉट शो एनी फंगस, अगर जो टेस्ट है वो फंगस नहीं शो करता है तो डॉक्टर में परफॉर्म फर्दर टेस्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज कॉजिंग द सिम्टम्स। तो डॉक्टर जो है वो अदर टेस्ट करके देखेगा कि जो है वो सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर वो किस चीज़ की वजह से आ रहा है। इन सम केसेस द टेस्ट में बी फेल टू डिटेक्ट फंगल इन्फेक्शन। जो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें फंगल इन्फेक्शन जो है वो फेल हो जाता है डिटेक्ट करने में, कि अगर हमने उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया या फिर सिम्टम्स जो है वो इतने प्रोन टू नहीं थे, तो फंगल इन्फेक्शन है वो इतनी जल्दी नहीं आता है इन्वेस्टिगेशन में। If test positive, organism become thick, stringy and form long strand within the फर्स्ट 30 सेकेंड। अगर जो टेस्ट पॉजिटिव है तो ऑर्गेनिज्म जो होगा, जो भी हमने सैंपल लिया है वो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, स्ट्रिंगी फॉर्म हो जाएगा और उसमें लॉन्ग स्ट्रैंड्स जो होंगे वो रिजेंबल करने लगेंगे विद इन द 30 सेकेंड। 30 सेकेंड्स के अंदर ही हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट वन KOH टेस्ट ऑब्जर्वेशन। KOH टेस्ट ऑब्जर्वेशन में हमें कैसे ये लॉन्ग स्ट्रैंड्स जो हैं वो फाइंड आउट होंगे, स्ट्रिंगी लॉन्ग स्ट्रैंड्स जो हमें हम फंगस के वो हमें फाइंड आउट होता है।